Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a small sphere of mass m suspended by a thread is first taken aside so that the thread forms the right angle with the vertical and then released. Fine. And there are three parts. First part is the total acceleration of the sphere and the thread tension as function of theta, the angle of deflection of the thread from the vertical. Second part is the thread tension at the moment when the vertical component of the sphere's velocity is maximum. Or third part है the angle theta between the thread and the vertical at the moment when the total acceleration vector of the sphere is directed horizontally. ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले सवाल को अच्छे से समझते हैं. सवाल में ये कह रहा है कि एक स्मॉल स्फेयर है ना, जिसका मास m दिया हुआ है. अब जो है इसको सबसे पहले किस तरीके से ले जाया गया, इसको इस तरीके से ले जाया गया सच दैट इट फॉर्म्स राइट एंगल विद द वर्टिकल, है ना. तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जहां पर से ये अटैच्ड है वो ये पॉइंट है और ये रहा हमारा स्फेयर, है ना. तो ये वर्टिकल के साथ ऑब्वियस है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, अब यहां से इसे रिलीज करा गया. अब क्या बोला गया है कि जब, है ना, जब ये किसी एंगल थीटा पर होगा, है ना, जब ये किसी एंगल थीटा पर होगा वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल, है ना. जब ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा, तो उस समय हमारे को क्या निकालना है, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर निकालना है और थ्रेड टेंशन निकालना है ना, एज फंक्शंस ऑफ थीटा. तो पहले चलिए ए पार्ट सॉल्व करते हैं. तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि इस समय ये थीटा एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल, है ना. तो यहाँ पर लेंथ को L लिख लेते हैं ना. यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को मैंने L मान लिया है. तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं. सबसे पहले हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का. तो हम लोग देख सकते हैं कि आखिर ये कितना नीचे आया है ना. पहले तो ये देख लेते हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ऐसे एक लाइन मैंने बना दी और अब मैं देखने वाला हूँ कि ये कितना नीचे आया है ना. तो अगर वो निकालना है तो बहुत आसान है. ये L cos थीटा हो जाएगा ना. ये जो लेंथ है एक्चुअली, जो वर्टिकल डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा है वो कितना हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं mg L cos थीटा, जो कि क्या हो गया, एक्चुअली दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना. ये किस फॉर्म में शो होगी, एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी. अब शुरुआत में तो इसकी स्पीड 0 थी, तो जो भी इसकी स्पीड अभी हो गई होगी ना, तो वही हम लोग क्या लिख देंगे, उसी के हिसाब से हाफ एम वी स्क्वायर, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. तो यहां से देखिए एक इक्वेशन हमारे पास आ गई ना, और वो इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल कॉस थीटा. इसके अलावा बच्चों हमारे को ये पता है कि ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन कर रहा है ना. और इसकी स्पीड जो हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे जैसे थीटा जो है वो कम होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि कॉस थीटा जो है थीटा के कम होने से बड़ा होता है ना. तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा. तो हम लोग अगर सेंटर की तरफ की बात करें ना, तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक तो टेंशन इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, साथ ही नीचे की तरफ और क्या लग रहा है, mg लग रहा है ना. यही दो फोर्सेस तो इस पर लग रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से लिख सकते हैं टेंशन माइनस, अब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना होगा, तो ये एंगल तो क्लियर है, ये तो थीटा ही है. तो टेंशन माइनस mg का cos थीटा कॉम्पोनेंट इज एक्चुअली द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये क्या लिख देंगे, mv स्क्वायर अपॉन L लिख देंगे, है ना. तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन आ गई. क्लियर है. तो बच्चों बहुत कंफर्टेबली हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, mv स्क्वायर बाय L की वैल्यू को पहली इक्वेशन से उठा सकते हैं ना. ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय L. और बड़े आराम से आप देखिए कि mv स्क्वायर बाय L क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2mg cos ऑफ थीटा. सो वी कैन इजिली सी दैट टेंशन इज इक्वल टू 3mg cos थीटा, है ना. तो पहले पार्ट में देखिए हमसे ये पूछा गया था ना कि टेंशन बताओ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो हम लोगों ने बता दिया टेंशन जो है वो कितना आ रहा है, 3mg cos थीटा आ रहा है. अब बच्चों पहले पार्ट में एक और चीज हमसे पूछी गई थी, वो क्या थी, A टोटल. तो A टोटल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना. अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास दो ही तो एक्सेलरेशन होंगे. एक हो जाएगा सेंट्रीपिटल, है ना. A सेंट्रीपिटल हम लोग जानते हैं वो कितना होता है, v स्क्वायर अपॉन L हो जाएगा ना. v स्क्वायर अपॉन रेडियस होता है, रेडियस L है. और एक होता है A टेंजेंशियल. A टेंजेंशियल कितना होता है, dv बाई dt, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है. तो v स्क्वायर अपॉन L हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से. आप देखिए बच्चों, t माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय L था, और टेंशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया कि वो 3mg cos थीटा है.
तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू आ गई 2mg cos थीटा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखिए m से m कैंसिल आउट जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर अपॉन एल, है ना, जो कि a सेंट्रिपिटल है। और वो कितना आ जा रहा है, वो देखिए आ जा रहा है 2g cos ऑफ थीटा, है ना। तो a सेंट्रिपिटल की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 2g cos थीटा। अब बच्चों अगर हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं तो वो निकालने का एक और तरीका है, वो हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, है ना। तो टेंजेंशियल फोर्स निकालना बहुत आसान है यहाँ पर। एक तो आप देखिए टेंशन जो है वो सेंटर की तरफ है ना, और mg जो है वो नीचे की तरफ है, और इस एंगल को हम लोगों ने क्या कहा था, थीटा कहा था। तो आप देखिए यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन तो यही हो जाएगी। इस डायरेक्शन में एक्चुअली क्या हम लोग देख पा रहे हैं, चूंकि ये वाला एंगल थीटा है ना, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि F टेंजेंशियल जो है वो सिंपली क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। तो A टेंजेंशियल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सिंपली g sin थीटा, है ना। तो हमने ऑलरेडी क्या निकाल रखा था बच्चों, हम लोगों ने A सेंट्रिपिटल तो निकाल रखा था ना। तो A सेंट्रिपिटल कितना आया था, देखिए A सेंट्रिपिटल आया था 2g cos थीटा। तो अब हमें A टोटल चाहिए, तो A टोटल, है ना, A टोटल को मैं ATOTAL लिख देता हूँ ना। ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2g cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस g sin थीटा का भी होल स्क्वायर, है ना। सिंपली हम लोग इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वो आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर g मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो A टोटल इसकी वैल्यू हमने बड़े आराम से निकाल ली कि वो कितनी आ रही है, g मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और ये लाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करा, वी हैव यूज्ड दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये यूज करके हम लोगों ने जवाब निकाला, ठीक है। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग सवाल के दूसरे पार्ट में ना, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, द थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्फीयर्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम, है ना। जिस मोमेंट पर क्या हो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर्स वेलोसिटी मैक्सिमम हो, उस समय हमें क्या निकालना है, थ्रेड का टेंशन निकालना है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो है ना, v लेटर से किसी थीटा पर है ना, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअली जो ये v है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो सिर्फ कितना हो रहा है, वो हो रहा है देखिए बच्चों v sin थीटा। v sin थीटा क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल एक्चुअली थीटा है ना। तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये वाला ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना हो गया, v sin थीटा हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं vy इज एक्चुअली इक्वल टू v sin थीटा। अब देखते हैं सवाल में हमसे क्या बोला गया था कि जब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्फीयर्स वेलोसिटी वो मैक्सिमम हो, तो हमें ये सोचना है बच्चों सबसे पहले कि आखिर vy जो कि v sin थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए v भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है ना। तो हमारे को ये जो प्रोडक्ट है v sin थीटा, इसे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो अब देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या इक्वेशन निकाली थी, आपको याद होगा, हम लोगों ने इक्वेशन निकाली थी mgl cos थीटा, है ना। mgl cos थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के निकाला था। तो यहां से देखिए v बराबर कितना आ जा रहा है, v बराबर आ जा रहा है अंडर द रूट ऑफ 2gl cos ऑफ थीटा, है ना। तो अब अगर मैं इस v की वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट करूं तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, vy विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gl cos ऑफ थीटा और होल मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ना। तो अब देखिए हमारे पास जो vy है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, वो प्योरली किसके टर्म्स में आ गया, थीटा के टर्म्स में आ गया ना। तो vy को हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज अंडर द रूट ऑफ 2gl, है ना, और साथ में और क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ cos ऑफ थीटा। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इसे मैक्सिमाइज करना है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, dvy अपॉन d थीटा को जीरो करना होगा, है ना। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2gl तो देखिए कांस्टेंट है ना, तो उसकी फिगर नहीं करनी है हमारे को। तो हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे, रूट 2gl एज इट इज रह जाएगा, है ना, और पूरे के पूरे को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय रूट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पहले तो 1/2 रूट कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस अब रूट कॉस थीटा को एज इट इज रहने देंगे और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा।
तो इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, यहां से हमारे पास देखिए आ जा रहा है कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो अब रूट कॉस थीटा को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो tan थीटा को हम लोग क्या बोल देंगे, रूट 2 बोल देंगे। क्लियर है, क्योंकि थीटा हम लोग जानते हैं कि थीटा को कैसा रखना है, हमें एक्यूट रखना है। तो बच्चों जैसा कि आपने अभी भी देखा था कि वी बराबर हम लोगों ने क्या लिखा था, अंडर द रूट ऑफ 2gl मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर कॉस थीटा, ना यही लिखा था हम लोगों ने। तो अब tan थीटा आ गया तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल सा एक ट्राइंगल बना लेंगे ना, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और tan थीटा, यहाँ पर थीटा दिखा देते हैं, tan थीटा रूट 2 है। तो अगर इसे मैं रूट 2 कह रहा हूँ तो इसे 1 कह दूंगा। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ 2 + 1 मतलब रूट ओवर 3। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 3 और कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए इन वैल्यूज को जो है एक एक करके हम लोग यहाँ और फिर यहाँ पुट करते हैं ना, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा ना, वी वाई बराबर देखिए आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2gl मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा तो है अंडर द रूट ऑफ 2/3 और रूट कॉस थीटा है ना, यहाँ पर रूट कॉस थीटा लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन रूट 3। तो वैसे हम लोगों ने वी वाई निकाल तो लिया, पर हमसे सवाल में देखिए पूछा क्या गया था ना, बी पार्ट में सवाल में हमसे पूछा गया था द थ्रेड टेंशन, है ना, सिर्फ हमसे थ्रेड टेंशन पूछा गया है। तो वी वाई मैंने आपको एडिशनल निकाल करके दिखा दिया। टेंशन का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करा था, वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 3mg cos थीटा, याद होगा आपको। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3mg मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा हम लोगों ने देखिए अभी अभी निकाला ना 1/√3, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, √3mg। क्लियर है। तो सेकंड पार्ट का जवाब बच्चों क्या हो गया, हमारा सेकंड पार्ट का जवाब हो गया कि टेंशन इज इक्वल टू आ रहा है √3mg, और वो कब, ये उस समय आ रहा है बच्चों जब वी वाई जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। अच्छा बच्चों ये मैं श्योर था कि dy बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करने पर हमें क्या मिलेगा, वी वाई मैक्सिमम ही मिलेगा, क्योंकि मुझे पता था कि मिनिमम वेलोसिटी तो कहां पर आएगी, वो तो तब आएगी जब उसे छोड़ा गया था ना। तो इसीलिए मैं श्योर था कि डी बी वाई अपॉन डी थीटा बराबर 0 करने पर हमें मैक्सिमा ही मिलेगा। तो अब बच्चों आ जाते हैं सवाल के तीसरे पार्ट में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, है ना, जब जो नेट एक्सेलरेशन हो वो कैसा हो, हॉरिजॉन्टल हो चुका हो। तो बच्चों हमारे को इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात करनी है जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वो बिल्कुल ऐसा आ जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाए। क्लियर है ये बात। तो चलिए सोचते हैं कैसे करा जाए। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है कि ये वाला एंगल थीटा है, मतलब कि ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए टेंजेंशियल का जो साइन थीटा कंपोनेंट है, इट मस्ट बी गेटिंग बैलेंस्ड बाय ए सेंट्रीपिटल का कौन सा कंपोनेंट, ए सेंट्रीपिटल का कॉस थीटा कंपोनेंट, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि तभी तो क्या होगा, जो नेट एक्सेलरेशन है ए टोटल है वो कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, और जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा हो, कैंसिल आउट हो रहा हो। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों ए टेंजेंशियल हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है ना, ए टेंजेंशियल जो वो कितना आया था, जी साइन थीटा आया था, और इनफैक्ट ए सेंट्रीपिटल भी निकाल रखा है, वो हम लोगों ने निकाला था 2g cos थीटा आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं g साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, g से g कट गया, है ना, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 2, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, √2। तो आपको ध्यान होगा कि यही वाला एक्सप्रेशन जो है हमारा पिछले पार्ट में भी तो आया था ना, tan थीटा बराबर √2। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड द वर्टिकल। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने इस केस में cos थीटा निकाल रखा था ना, cos थीटा जो है वो आ रहा था 1/√3, तो हम लोग थीटा को cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स 1/√3 में छोड़ सकते हैं ना,
तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर है ना, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।